नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रहार की शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़ी खबर के साथ जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को, धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है, जायज ठहराया है। और इसी के साथ याचिकाकर्ताओं की एक एक याचिका पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि क्यों ये जो याचिका थी ये जायज नहीं है, और जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था वो फैसला कितना जायज था और वो क्यों जम्मू कश्मीर के हितों में था। जो बार बार संप्रभुता का मामला उठाया जा रहा था वो मामला कितना नाजायज था, और जितनी भी बातें कही जा रही थी, जिससे जो भी इसे गैर कानूनी कह रहा था, गैर संवैधानिक कह रहा था, उन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आ गया है। और एक एक याचिका को आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बहुत जरूरी था। धारा 370 को हटाया जाना बहुत जरूरी था। धारा 370 स्थायी है, ये कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अस्थायी था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जवाब है उन तमाम लोगों को जो जम्मू कश्मीर पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति की मंशा को लेकर भी सवाल कर रहे थे। और देखिए इस बीच गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते। रिजल्ट में अभी लाइव सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू। तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि दो ही ऐसे दायरे थे जो उस पर फैसला सुना सकते थे, एक तो देश का पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जाहिर सी बात है कि वो लोग जो इस 370 के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे, 370 हटने को लेकर बवाल कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर निराशा है, मायूसी है। हालांकि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये जानते थे कि जो फैसला मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को लिया था वो फैसला संविधान के दायरे में है, और संविधान के दायरे में रहकर ही ये फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। ये बात खुद कपिल सिब्बल के आज सुबह के ट्वीट से जाहिर हो जाती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ बैटल हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं। तो ये बात तो साफ थी कि लोगों को पता था कि जो फैसला लिया गया है वो संविधान के दायरे में ही लिया गया है, और उस पर आखिरी मुहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। गौनिका। बिल्कुल प्राची, अब खास तौर पर जो बातें कोर्ट में कही गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो 370 को हटा सकते हैं। 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो परमानेंट प्रोविजन कभी भी नहीं था। और लेकिन जस्टिस संजय किशन कौल ने जब अपना जजमेंट सुनाया तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी जो भी 1980 के बाद हुआ, यानी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस सारी चीज़ों का सच सामने लेकर आए, वो कमेटी बनाई जाए। और केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वो कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाए, और ऐसा ना हो कि वो कमेटी क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम करे, यानी कि हर किसी को सवालों के घेरे में ना खड़ा किया जाए, बल्कि जो भी 1980 के बाद हुआ, जो भी कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं हुई, इन सबका सच सामने लेकर आए और एक टाइम बाउंड मैनर में वो काम करे, यानी कि एक लिमिटेड टाइम हो। ये ना हो कि वो कमेटी कई साल तक काम करती रहे। ये वजह है कि जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि कई जख्म ऐसे हैं जिनको भरा जाना चाहिए, जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, और ये ना हो कि लोग भूल ही जाए उन चीजों को, लोगों के दिमाग से वो मेमोरी निकल जाए, और तब तक वो कमेटी काम करते हैं। और यही वजह कि कमेटी एक टाइम बाउंड मैनर में काम करे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो सच है 1980 के बाद जो हुआ उसका सच सामने आ पाए। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह आदेश दे दिया है कि 30 सितंबर 2024, माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर दे दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए। बीच में आपको रोक रही हूँ, अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना, चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे
उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा, इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस नेता कर्ण सिंह। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो और जो इलेक्शंस अभी तक नहीं हो पाए हैं वो इलेक्शंस हो, वो जल्द से जल्द सरकार कराए, मोदी सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कर्ण सिंह कि कुछ लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी आएगी, ये साफ तौर पर इशारा किन लोगों के लिए है? बिल्कुल प्राची, इशारा किन लोगों के लिए है वो अभी हम लोग बात करते हैं। और दूसरी चीज़, जो चुनाव को लेके जो बात कही गई है, टॉप सोर्सेज के द्वारा हमें पहले से ये जानकारी मिल रही थी कि ऐसी प्लानिंग है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी विधानसभा चुनाव कराने को लेकर, ऑलरेडी वो प्रक्रिया थी। दूसरा, जो कर्ण सिंह ने इशारा करने की बात कही, समझा जा सकता है कि वहाँ के जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें या पीडीपी की बात कर लें, वो इस प्रकार के सेंटिमेंट को ज़्यादा उभारते हैं और महबूबा मुफ्ती तो एकदम एक्सट्रीम पे जाती हैं। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस सेंटिमेंट को उभारने के साथ पॉलिटिक्स करना बहुत आसान हो जाता है, बाकी किसी डेवलपमेंट के इशू पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। मुझे याद है प्राची, अनंतनाग में 2 साल पहले मैं था और वहाँ के एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि 370 हटने के बाद आप लोग तिरंगा लेके यहाँ पे सड़कों पे मार्च कर रहे हैं, पहले तो आप लोग इसके साथ अपमानित करने वाला व्यवहार करते थे। उन्होंने जो उदाहरण देना शुरू किया उसमें एक उदाहरण ये था, उस समय हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर खड़े थे, बोले कि ये जो डीसी का ऑफिस देख रहे हैं आप, ये साल में एक बार भी हम लोग के लिए नहीं खुलता था, और अब ये डीसी हर एक सप्ताह हमारे किसी न किसी मोहल्ले में जाके पूछते हैं कि आप लोगों को क्या समस्या है, सरकार क्या कर सकती है, कौन सी योजना आपके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो बदलाव है कि आपके डेली लाइफ में क्या फ़र्क आया डेवलपमेंट को लेके, उससे सेंटिमेंट बदलता है, उससे इमोशन बदलता है, और वही फ़र्क जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है। उन क्षेत्रीय दलों को निश्चित तौर पर ये बात नागवार गुजरती है। बिल्कुल, और उन क्षेत्रीय दलों की अभी तक क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के इस आखिरी मोहर के बाद? क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था 5 अगस्त 2019 को, वो ऐतिहासिक था। ना सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि संविधान के दायरे में था और वो जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया था। जितने भी सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए या जितने भी सवाल विरोधियों की तरफ से उठाए गए, उन तमाम सवालों को खारिज कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने।
मेरे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, अभी क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद, खासकर उन दलों के अंदर जो 370 हटाने का पुरजोर विरोध करते रहे और एक नैरेटिव चलाते रहे कि ये तो अन्याय है जम्मू कश्मीर के साथ? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ही करीबन 90% लोग ये जान गए थे कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस आने वाला नहीं था, लेकिन 10% लोग ज़रूर ऐसे थे जो इस पर जो है राजनीति करते आ रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ जो है याचिकाएं भी दायर की और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 370 जो था वो एक टेम्पररी था, आर्जी था। हालांकि कश्मीर में जो है अगर हम इस फैसले के बाद की बात करें तो कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे चलती आ रही है उसी तरह से जो है दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। लाल चौक की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप ये लाल चौक देख सकते हैं, क्लॉक टावर मेरे सामने है। देश भर से जो पर्यटक कश्मीर घूमने आते हैं वो क्लॉक टावर के पास इस समय मौजूद है, तस्वीरें खींच रहे हैं और साथ ही साथ जो है दुकानें आपको जो है सारी खुली हुई नजर आएंगी। यानी कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना ये केंद्र सरकार का एक सही फैसला था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। कश्मीर में इसका असर जो है आम लोगों में तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर है जो इस फैसले से काफी निराश है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये भी है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है स्टेटहुड की जो बात वापस हुई है उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी नई राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जान आ गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब एक मुद्दा ये है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को के पास जो 370 की बात कर रहे थे वो अब स्टेटहुड की बात को लेकर जो है लोगों के बीच में जाएंगे और आज के फैसले को जो है एक ऐतिहासिक फैसला जिस तरह से माना जा रहा है उससे कहीं ना कहीं पीडीपी और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में निराशा जरूर दिख रही है। जी बिल्कुल, और वो निराशा आपसे कुछ देर बाद बयानों के जरिए भी आनी शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो सब करेंगे, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन इस पर अब वो क्या नया नैरेटिव गढ़ते हैं और कैसे इस फैसले को अपने लिहाज से बुनाने की कोशिश करते हैं, ये तो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी गुंजाइश 370 को बहाली वापस लाने के लिए की जा रही थी उन तमाम गुंजाइशों को खत्म कर दिया है और एक बार फिर से बता दिया है कि जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लिया गया, वो फैसला यूं ही रात भर में सोचकर नहीं ले लिया गया था। तमाम संविधान के दायरे में रहकर यह फैसला लिया गया था और यह फैसला जरूरी इस वजह से था क्योंकि जम्मू कश्मीर का विकास करना था। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद फैला हुआ था उसे खत्म करना था और उस दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उन कदमों के बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी और सरकार सफल हुई सुप्रीम कोर्ट को यह बताने में कि जम्मू कश्मीर के लिए जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था वो फैसला कितना जायज था। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति की मंशा को लेकर जो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, राष्ट्रपति शासनकाल को लेकर जो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, उनके अधिकारों को लेकर जो कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, उन सवालों को भी यहां पर फुल स्टॉप मिल जाता है। ये साफ हो जाता है देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि राष्ट्रपति के अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों पर सवाल उठाना, उन अधिकारों पर सुनवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। गोनिका, जिस अस्थाई और स्थायी की लड़ाई के बीच में इस पूरी नैरेटिव को घुमाया जा रहा था, धारा 370 को लेकर बार बार जो कहा जा रहा था, कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि ये तो अस्थाई था, इसका तो हटना लाजमी था। देखिए बिल्कुल, और प्राची कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जिनको जम्मू कश्मीर में जो है वो उनको तकलीफ होगी, जिसमें से जो पार्टीज मुख्य तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये दोनों पार्टियां, और ये दोनों पार्टियां भी इस पूरे मामले में पिटिशनर्स थी। इसके अलावा कई लोगों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटिशन फाइल की। कितने लोगों ने इसका विरोध किया वो पिटिशन के नंबर से पता चलता है कि 23 पिटिशन इस पूरे मामले में दाखिल हुई थी। ऐसे में इन सभी याचिकाकर्ताओं को आज जवाब मिल गया, क्योंकि इन सबकी मुख्य दलील यही थी कि 370 को आप हटा देते हैं, लेकिन 370 को हटाया ही नहीं जा सकता, 370 टेम्परेरी था
ही नहीं, वो हमेशा से परमानेंट था। वो परमानेंट इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा से हालात सेंसिटिव रहे हैं, वहां पर जिस तरीके की सिचुएशन रही है, ऐसे में 370 को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा था कि जब से 370 को हटाया गया है तब से राज्य में पिछले 4.5 साल में जिस तरीके की शांति है, खुशहाली है, वहां पर जो पत्थरबाजी की घटना है उसमें इतनी जल्दी इतनी कमी आई है कि वो जो पहले नहीं होता था वो अब पिछले 4.5 साल में हो रहा है। रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो पिछले 4.5 साल में हुई वो पिछले कितने सालों में जम्मू कश्मीर में हुई ही नहीं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि 370 को हटाया जाना गलत था? 370 हमेशा से टेम्परेरी थी। ये केंद्र सरकार का शुरू से सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड था, वो कभी परमानेंट होने के लिए बनी ही नहीं थी। और इस बात को कोर्ट ने जब मान लिया तो हर पूरा मामला ही खत्म हो जाता है कि 370 कोर्ट ने कहा कि हमेशा से टेम्परेरी थी। वॉर की सिचुएशन में जब वहां पर क्राइसिस चल रहा था उस सिचुएशन में 370 को लाया गया था। लेकिन आप 370 को अगर कहें कि परमानेंट कर देंगे तो 370 कभी भी परमानेंट था ही नहीं, इसीलिए उसको हटाया जाना बिल्कुल सही था। अब क्योंकि फैसला आ गया है, जाहिर तौर पर क्योंकि लीगली ऑप्शंस तो है ही उनके पास, लीगली ऑप्शंस में वो रिव्यू पिटीशंस फाइल करेंगे और जाहिर तौर पर वो रिव्यू पिटीशंस फाइल होंगी। लेकिन जब ऐसा यूनानिमस जजमेंट आता है जिसमें 5 जजेस का फैसला एक जैसा होता है, ऐसे केसेस में रिव्यू पिटीशंस भी किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं करती हैं। रिव्यू पिटीशंस भी एक तरीके से कह के फॉर्मेलिटी होती है, अगर रिव्यू भी खारिज हो जाती है तो क्यूरेटिव भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक ऑप्शन है, वो एक फॉर्मेलिटी है जो वो पूरा करेंगे कोर्ट में आकर, जाहिर तौर पर क्योंकि वो कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो इसके पीछे चाहते थे कि कभी भी 370 को हटाया ना जाए और सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाए। ऐसे में ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा, अगर वो फाइल करते भी हैं कोर्ट से उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनानिमस जजमेंट जब आता है और उस यूनानिमस जजमेंट में उनकी सारी दलीलें खारिज हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर आपके पास रिव्यू पिटीशन में भी स्टैंड आउट होने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बचता है। और कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा, क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल खुद वहां से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, तो जाहिर तौर पर वो वहां के लोगों के दर्द को भी समझते हैं और उन्होंने इसीलिए ये रेकमेंड किया है कि एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी वहां पे जो यातनाएं हुई हैं उन यातनाओं का सच सामने लेकर आए, एक टाइम बाउंड मैनर में काम करे। और इसके अलावा उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमेटी बनी थी वैसी ही कमेटी यहाँ पर भी बने और ये कमेटी जल्द से जल्द काम करके अपनी रिपोर्ट दे और सेंटर यानी कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई ऐसा डिसीजंस ले जिससे कि इस पूरे मामले में जो अब तक हुआ है वो कम से कम जख्म उन लोगों के भर दिए जाए। ये सारी चीजें आज मुख्य तौर पर कोर्ट में रही। प्राची, ये जो कमेटी की बात बार बार जिसका जिक्र हो रहा है और जो जस्टिस कौल देवेंद्र कह रहे हैं, ये कमेटी किन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है? कौन लोग हैं जो अब इस कमेटी को लेकर भी अब बयानबाजी शुरू कर देंगे? वो सारे लोग कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को एक तरह से लगभग खारिज करते रहते हैं, जिनके अंदर ये कभी हुआ नहीं कि कश्मीरी पंडितों की समस्या को लेकर वो अपनी कोई बात कह रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर दें। प्रोटेस्ट तो वहाँ पे हमेशा से होते रहा है देश विरोधी गतिविधियों के चलते, लेकिन इतना मानवाधिकार का इस प्रकार से सरेआम उल्लंघन हुआ इतनी बड़ी आबादी के साथ, उसके लिए वहाँ के जो नेता हैं, खासतौर पर जो नेता हैं, उन्होंने कभी इस बात की इस आवाज़ को उठाया नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जब कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले तो उनकी प्रॉपर्टी पे उन लोगों ने अवैध कब्जा किया। तो ये सारी चीज़ें एकदम से ऐसा लगता है कि घटना हुए, आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय हो गया, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कल की घटना हो और उन कश्मीरी पंडितों के दर्द पे मलहम के लिए लगातार आप देखें तो पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया कि अब जब कमेटी बनेगी तो उसी दिशा में एक और कदम रहेगा। प्राची, इसमें 2 चीजें कही गई थी कि स्टेट यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने जो गलतियां की है या उनके द्वारा जो भी ऐसे एक्ट किए गए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि कई ऐसे लोग जो राज्य से बाहरी लोग हैं जिन्होंने वहां पर लोगों पर यातनाएं की हैं, उन दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि अब इन दोनों पर एक तरीके से इंक्वायरी बैठेगी। उस वक्त की जो सरकार थी उसमें जो ऑफिशियल्स थे, जो मंत्री थे, जो भी लोग उसमें शामिल थे, और नॉन स्टेट एक्टर्स जिन के नाम उन कंप्लेंट्स पे आए हैं, उन सारी चीजों को लेकर जो कमेटी है वो जांच करेगी। तो जाहिर तौर पर 2 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको सवालों के घेरे में कोर्ट ने खड़ा कर दिया है और उन पर ये जांच होगी। बिल्कुल इसे इस तरीके से समझिए कि जम्मू कश्मीर का जो दर्द था जिसे छिपाने की कोशिश की जाती रही राजनीतिक मंशा के जरिए, वो जम्मू कश्मीर का दर्द अब शायद बाहर आ सकता है, वो जख्म बाहर आ सकते हैं जिन्हें हमेशा झुटलाने की कोशिश की गई है इस कमेटी के गठन के साथ ही और इस कमेटी की जांच की शुरू होने के साथ ही। आइए अब आपको वो ऐतिहासिक पल दिखा देते हैं जब 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह ऐलान किया था कि अनुच्छेद 370 हट रहा है। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन
अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। तो देखिए, ये वो ऐतिहासिक पल था जब गृहमंत्री अमित शाह ने देश के सामने ये ऐलान किया था, जब संसद से ये खबर पूरे देश के सामने आई थी कि धारा 370 को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और इन्हीं बातों को चैलेंज किया गया कोर्ट में, लेकिन ये चैलेंज धरा का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक एक टिप्पणी में ये बता दिया कि ना तो सरकार की मंशा गलत थी, ना ही राष्ट्रपति की मंशा गलत थी।